वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कल तीज का पारण है, तो तीज का पारण का हम 3 कथा आप लोग को कहानी डाल दे रहे हैं। उसको आप लोग सुन के तब पारण करिएगा, क्योंकि बिना कथा कहानी से बार बार हम आप लोग कैसे कहते हैं कि कोई व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए कथा कहानी सुनने के बाद ही व्रत पूरा होता है। तो अब हम आज हम 3 कहानी डाल रहे हैं, उसको आप लोग कल सवेरे सुनिएगा और सुनने के बाद तब उसके बाद पारण करिएगा। तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए एक गांव 2 बहन थी और दोनों का नाम था दुखिया सुखिया। अब दुखिया सुखिया दोनों बहन रहती थी। तो दुखिया जो है बहुत दुखी रहती थी, सुखिया तो बहुत सुखी रहती थी। उसका नाम है था, उसके पास पैसा कौड़ी धन दौलत कुछ था। तो कोई मौका मोहलत पड़ता था अपने बहन के यहाँ जाती थी, और जब बहन के यहाँ जाती थी तो बहन बहुत ज़्यादा उसका अपमान करती थी। कभी उसको प्यार से न बोलती थी, न प्यार से जो कुछ करती थी, और न कभी बैठाती थी, क्योंकि वो गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन तब भी वो जाती थी। उसके 3 बच्चे थे। सोचती थी कि बहन है, अगर कुछ दे देगी तो हमारे बच्चे जो हैं अब वो कर लेंगे, खा लेंगे। लेकिन नहीं, उसने तो कभी कुछ देती ही नहीं थी। अब बच्चे हमेशा सोचते थे कि मौसी के यहाँ जा रही है माँ, तो ज़रूर कुछ न कुछ मौसी के यहाँ से लाएगी। अब हमेशा जाती थी। अब उसको देख के हमेशा मुंह मोड़ लेती थी, और जूठा काठा जो कुछ घर में बचता था देती थी। तो वो आती थी तो एक खेत था रास्ते में पड़ता, तो उसी खेत में गड्ढा खन के गाड़ देती थी। कहते हे धरती माता तू संभाला। अब बहुत दुखी रहती थी। अब उसके बेटे बच्चे सब रोते थे, माँ मौसी के यहाँ गई थी कुछ लाई हो। अब कुल जितना सबका जूठ काट सब खाया पिया रहता तो उठा के दे देती थी। अब नहीं, यही तीज का दिन था। शंकर पार्वती जी का पूजा किया, खूब रो रो के कहने लगी हे प्रभु मैं कौन पाप ऐसा किए हैं, हमारे पास 2 वक्त की 2 रोटी नहीं, हमारे बच्चे भूखे हैं। भगवान शंकर पार्वती से मना रही थी, व्रत की तीज का अखंड करके। अब माता पार्वती से भोले से बना से बर्दाश्त नहीं हुआ। आए के उनके घर में अचानक पूजा करके बैठी थी। दोनों जनी आए तो कहें बेटा बेटा कुछ, कहें प्रभु हमारे पास तो कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं था, लेकिन पानी था, पानी पिला दिए, कहें आशीर्वाद दिए। उसने उतने में भगवान शंकर पार्वती चले गए। देखे तो घर में मजे का धन दौलत रुपया पैसा जब कुछ हो गया तो खूब बढ़िया साड़ी पहन के, सोना चांदी हीरा मोती को पहन के, घोड़ा पर बैठ के गाड़ी पर अपनी बहन के यहाँ गई। अब बहन देखी कि कहें अरे हमारी बहन इतना बढ़िया बड़े आदमी कैसे बन गई। तो उसकी बहन मार मिठाई नाश्ता पानी या प्रेम से पूछने लगी। तो कहे लगला सोना तू खाला, बलिया तू खाला, हिरवा तू खाला, हरवा तू खा। तो बहन कहे तुम पगला गई हो। कहें क्यों बहन, इसी का इज्जत है ना। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो तुम कभी प्रेम से बोलती नहीं थी, मुँह सिकोड़ लेती थी, कोने बैठ जाती थी। आज हमारे पास भोलेनाथ पार्वती माता दे दिए हैं तो तुम हमारी इज्जत कर रही हो क्या? तुम्हारे दिमाग में खाली पैसे से या धन से इज्जत है, और अगर किसी के पास नहीं है तो उसका कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं है। सब कुछ दुनिया में पैसा होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अरे इंसान तो सब कुछ है, और दुख सुख तो सबके ऊपर आता है। आज हमारे पास दुख है सुख है लगा रहता है। आज हमारे पास नहीं था, भगवान हमको सब कुछ दे दिए, और कल नहीं था तो उसको वही में दुखी में पहचान आता है कि कौन किसका साथ देता है कौन नहीं देता है। बहन तुम जितना हमको दी हो, खेतों में चलो गड्ढे में गाड़े हैं, और तुम अपना सारा देख लो तुमको क्या दी हो, कितना इज्जत की हो। अब उसकी बहन शर्मिंदा के मारे एकदम लाल हो गई, कोने बैठ गई। वास्तव में हमारे बहन के पास कुछ नहीं था, हम कभी कदर नहीं की, इज्जत नहीं की। इसीलिए देखिए किसी के पास हो या न हो, हर समय हर मौके पर सबका कदर इज्जत करना चाहिए, क्योंकि समय एक बराबर नहीं रहता है। समय परिवर्तनीय है। आज हमारे पास है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, कब आता जाता रहता है। ये बात नहीं कि समय एक बराबर होता है। तो इसीलिए दुख हो सुख हो सबके एक समान दिखना चाहिए। नहीं तो किसी के पास बहुत धन दौलत है तो उसको हम इज्जत सम्मान करें, जिसके पास नहीं है उसका अपमान करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान उसकी बहन को शंकर पार्वती दिए, उसे सबको दे, सबका भंडार भरे। कथा कहानी जो सुने उसके घर में भंडार भरे, उसको सुखी रखे। भगवान की शंकर पार्वती की यही महिमा है। अब दूसरा कथा सुनिए। एक ननद थी, भाभी थी। ननद की शादी हो गई थी, गौना नहीं गया था। तो ननद कही कि जाने दीजिए हम कपड़ा वपड़ा नहीं पहनेंगे,
तीज का दिन है, लेकिन भौजाई सब ज़बरदस्ती पीछे पड़ गई, नहीं आप पहन के जाओ, गंगा जी पोखरा में जाओ नहाओ। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। ज़बरदस्ती अपना साड़ी दिया, साड़ी में कह दी कि देखिए साड़ी तो हम दे रहे हैं लेकिन कोई दाग धब्बा न लगे। तो उसने कही नहीं भाभी आप रहने दीजिए, हम नहीं पहनेंगे। क्या कपड़ा लत्ता से इज्जत सम्मान होता है? ऐसी बात नहीं है, हमारे पास नहीं है तो हम नहीं पहनेंगे। लेकिन नहीं मानी, दे दी। और दे दी और कौआ को बुला दी, कौआ से बुला दी कि हमारी ननद जा रही है तालाब में नहाए और सबसे नीचे अपना साड़ी रखेंगी और तुम साड़ी निकाल के उसी पर दाग लगा देना। और पहले का कौआ भी समझदार होते थे, भाभी का बात सुन लिए गए। और वहाँ 7-8 सखी सहेलियाँ थी और सब सखी सहेलियाँ थी और जो उनका साड़ी था सब फेंक के उनके साड़ी पर कौआ गंदा कर दिया। जब कर दिया वो देखी तो दाग लग गया। बेचारी जो अपना साड़ी था वही पहन उनके उदय अपने घर आई। कही क्या नंद जी साड़ी नहीं पहनी? कहे नहीं भाभी हमने, अब ना उनको तो कुल पता था, कुल गड़न तो उन्हीं का शरीर था, साड़ी में देखा तो दाग लग गया था। कहें हमारी साड़ी उठा के फेंक दी, अजय के कोने बैठ दी। उसके पति आए, कहें क्या हुआ, क्यों इतना नाराज़ हो? कहें कि अपने बहन को जब से कटवाएंगे नहीं, उसके रक्त से उसे खून से चुनरी रंगवाएंगे नहीं तब तक हम ये साड़ी नहीं पहनेंगे। तो कहें अरे क्या हुआ, दाग लग गया छूट जाएगा ना, बहन साड़ी तो पहनी नहीं। अब वो जिद मान ली कि नहीं साड़ी को उनके जो खून है अपने ननद को उसी से रंगाएंगे। अब वो बड़ी चिंता में पड़ गए। भाई कहें कि भाई मेहरारू को सुने कि किसका सुने, ले गए जंगल में अपने बहन को, मेहरारू के चक्कर में अपने बहन को मरवा दिए। जब बहन को मरवा दिए तो बहन का जो रंग खून था वही खून से उसके चुनरी को रंग दिए, रंग के लेके आए। अब वो खूब बड़े का एक बाँस का पेड़ हुआ। तो जब 3 साल के बाद गौना आने वाला था तो पहले कहार आया, तो कहार बाँस के पेड़ के नीचे थोड़ा सस्ता आने लगा। तो बाँस में से आवाज़ नहीं आया कि उसमें से नाव जब चलते हैं तो कहना वो बढ़ैता डार मत छुइया पात मत छुइया, भैया भौजी मरावल भैया मारल, हमरे रकत का चुनरी रंगाल। कहें मन से क्या आवाज़, भागल भागल घरे गया। फिर ससुर आया, फिर देवर आया, पूरे एक खानदान है वही बोला, देवर बढ़ैता ससुर बढ़ैता सबको बोलने लगा। फिर लास्ट में उसके पति आया तो पति में बैठे तो वो भी बोला, सैया बढ़ैता डार मत छुइया पात मत छुइया, भौजी मरावल भैया मारल, हमरे रकत का चुनरी रंगावल, यही देशवा का रिवाज। यही कह के बाँस उसके पति बाँस कटवा दिए। उसके देखे उसकी पत्नी, अब उसकी पत्नी निकली पैर पर गिर गई, सब किस्सा बताया। आप तीज नहीं लेके आए थे, हमारे पास साड़ी नहीं था ससुराल का, भाभी ने दी थी, हम सब सखियों के संगे गए थे, भाभी की साड़ी नहीं पहने थे और उसी में कौआ गंदा कर दिया। भाभी उठा के फेंक दी। भैया से कही जब तक तुम मारोगे नहीं, उनके खून का चुनरी नहीं रंगाओगे तब तक हम इस साड़ी नहीं पहनेंगे। अब हमको क्या करें? भौजी का कहना भैया सुने, हमको मरवा दिए और हम कहाँ से जाए? ठीक है तुम मेरे घर चलो। घर गई और घर गई तो यहाँ गौना का दाना है तो कहें तुम्हारी बहन मेहरारू का तो चली गई है, दुनिया का कलंक लगाई। उसके बाद मेहरारू को सामने रख दी, कहें देखो यही मेरा मेहरारू है, तुम लोग ऐसा निपराधी हो। पुलिस को बुला के उसको जेल में भेज दिए और अपने मेहरारू को घर में लेके आए। जैसे उनका दिन लौटा सबका लौटा। तीज माता सबका दिन लौटाती। वो तीज का व्रत थी तो माता रानी कैसे उसको छोड़ देती? माता रानी उसके करने का फल दिए, उनके करने का फल उनको मिला और माता रानी से उनको सुख दिए, उसे सबको दे। बोलो तीज माता की जय। अब तीसरी कहानी सुनिए। तीसरी कहानी में एक गांव में एक सेठ था, वो पूरे खेत में खीरा बोया था। अब बड़े बड़े खीरा खेत में हुआ था। अब सब देखे तो बहुत बढ़िया खीरा था। तो शंकर पार्वती जी परीक्षा लेने के लिए रात को निकले। जब रात को निकले तो उससे पूछे भैया तुम्हारे खेत में तो बहुत ज़बरदस्त खीरा है। तो अब वो झट दे बोल दिया कि खीरा नहीं है, गंदा शब्द बोल दिया। वो शब्द हम नहीं बोल सकते। तो कहें तथास्तु। अब तो शंकर पार्वती थे। अब तुम इसीलिए कहते हैं ना कि कौने रूप में भगवान आते हैं पता नहीं चलता है, इसीलिए अपने रूप में को संहार के जवान को बोलना चाहिए। अब देखिए कि जब राजा बनिया झूठ बोला था, भगवान स्वयं विष्णु भगवान थे, झूठ बोला था कि लत्ता पत्ता तो लत्ता पत्ता हो गया। वैसे इसके खेत में खीरा था, भगवान शंकर पार्वती से झूठ बोल दिया तो वही उसके खेत में हो गया, पूरा खेत गंदा हो गया। अब लंबा लंबा वही खेत में, पूरे खेत में जब जम हो गया तो सब लगने बोलने कि क्या हो गया। लगा माथे पर हाथ धर के रोए कि हम तो ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने किया।
अब वो कोई महादेव थे, कोई देवता थे, आखिर ऐसा कैसे हो गया, बड़े पछताने लगे। उसके बाद गए उनके पास, कहें कि देखो आप जो भी हो क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपने पूछा था हमसे बोलना चाहिए था कि हमारे खेत में खीरा है, देखिए मेरे खेत में क्या क्या लटक रहा है, चलिए उसका उद्धार के, हमसे बहुत बड़ा गलती हो। कह के माँ रोने लगा। अब शंकर पार्वती जी दयालु, कहें ठीक है जाओ तुम्हारे खेत में जो है सब वही हो जाएगा जो पहले था। आया आशीर्वाद लेके, तो कहें आप कौन हो। शंकर पार्वती जी अपना दर्शन दिए, उसको समझा दिए कि देखो कभी झूठ नहीं किसी से बोलना चाहिए, जो तुम्हारे खेत में तुम बोए हो, कोई पूछ रहा तो कह दो भाई हम खीरा बोए हैं, और तुम जैसा शब्द अपनाओगे वही शब्द होगा। इसलिए शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कभी भी कुछ शब्द नहीं बोलना चाहिए, कभी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। जो गलत शब्द बोलता है अपने मुंह से कुछ शब्द निकालता है, वो कभी कभी सरस्वती माता जबान पर विराजती हैं, कभी हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा सच्चाई का रास्ता बोलना चाहिए। बहुत इमरजेंसी है तो झूठ लोग बोल देते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच्चाई बोलना चाहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा को सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका। देखिए कल तीज है और पारण के पहले कथा आप लोग सुन लीजिएगा। पहले गणेश भगवान का एक ठो सुन लीजिए, दिन 3 ठो तो कथा ये होती है, एक गणेश जी का कथा होती है। तो गणेश जी का भी कथा हम छोटा सा डालने हैं, सुन लीजिएगा। कि पार्वती माता सीता माता घर में श्रृंगार कर रही थी, तीज का समय था, खूब सोरहो श्रृंगार करके सिंदूर टीका बिंदी लगा रही थी। तो हनुमान जी गणेश जी आए तो कहें मैया ये सब तुम क्या कर रही हो, बिंदी क्यों लगा रही हो, टीका क्यों लगा रही हो, सिंदूर क्यों लगा रही हो। तो कहें सिंदूर टीका इसलिए हम लोग लगाते हैं कि तुम्हारे जो प्रभु हैं रामचंद्र जी भोलेनाथ, उनका आयु बढ़ेगा। तो कहें क्या सिंदूर लगाने से आयु बढ़ता है, कहें हाँ सिंदूर लगाने से आयु बढ़ता है। अब वो इतना तो हनुमान जी गणेश जी सुने, गए पहाड़ के सिंदूर के पहाड़ पर, अब पूरे शरीर में सिंदूर 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 पोत लिए। आए भगवान रामचंद्र जी के पास, भोलेनाथ के पास सामने खड़े हो गए। कहें तुम लोग क्या किए। कहें कि जब थोड़ा सा सिंदूर माता लगाती हैं आपका आयु बढ़ेगा, तो हम लोग पूरा शरीर में सिंदूर पोत लिए हैं कि आप अजर अमर जाएं। अब रामचंद्र जी भोलेनाथ मुस्कुरा के खुश हुए। कहें जाओ जो गणेश जी को सिंदूर लगाएगा उसको तो बुद्धि ज्ञान विद्या मिलेगा, जो हनुमान जी को सिंदूर लगाएगा उसको रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि ज्ञान मिलेगा। कहे दोनों जनी का आशीर्वाद दलन। कहे हनुमान जी को सिंदूर यही से चढ़ती है, गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ती है। तो जो हनुमान जी को सिंदूर गणेश जी को सिंदूर लगाता है उसके घर में रिद्धि सिद्धि बुद्धि ज्ञान विद्या सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए गणेश भगवान को लोग कहते हैं कि गणेश जी को भी सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, हनुमान जी को सिंदूर लगाना चाहिए। और जो गणेश जी का कथा हनुमान जी की कथा सुनता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहता है। इसीलिए देखो 3 कथा तो ये है, कथा गणेश जी का जरूर सुनना चाहिए। कल पारण के पहले आप लोग सुन लीजिएगा। और सवेरे कोई 3 बजे करता है, कोई 5 बजे करता है, पारण का कोई मुहूर्त नहीं है। कल सवेरे उदया तिथि में लोग करते हैं। तो पहले चना लेते हैं, पहले कहानी सुनते हैं, फिर चना लेते हैं, फिर पूजा करते हैं शंकर पार्वती जी का, उसके बाद पारण करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन अमंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। जय गणेश जय गणेश जय गण देव माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। गणेश जी का यही आरती आप लोग सुन लीजिएगा। थोड़ा सा हम डाल दिए हैं, पूरा नहीं डाले हैं। और कथा सुनने का महत्व है, सवेरे आप लोग सुन लीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। और जो ये कथा को कहानी को सुनता है उसके घर में सुख शांति रहती है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शंकर शंकर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी।